आज की क्लास में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होम टैब की लास्ट कमांड यानी कि एडिटिंग। एडिटिंग जो कमांड है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, पहले हमने स्टाइल से डॉक्यूमेंट बनाया है, उसमें कुछ एडिट करना है, कुछ वर्ड या कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई उनको बदलना है, उसके लिए हम एडिटिंग का यूज करते हैं। एडिटिंग कमांड के अंदर आपको कुछ कमांड्स, कुछ ऑप्शन दिखाई दे रही हैं, जिसमें फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्शन यानी कि जो फाइंड ऑप्शन है इसका यूज हम कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को फाइंड करने के लिए। उसके बाद में आपको मिलता है यहाँ पे रिप्लेस का यूज कर सकते हैं नाम को बदलने के लिए। उसके बाद में आपको मिलता है यहाँ पर सिलेक्शन का ऑप्शन, यानी कि डाटा को सिलेक्ट करने के लिए क्या ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करना है। तो ये सारे के सारे आपको दिखाई देते हैं एडिटिंग टैब के अंदर। तो सभी को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे फाइंड के बारे में। फाइंड का मतलब नाम को तलाश करना, जैसा कि आपने नोटपैड और वर्डपैड के अंदर भी किया था। जो भी आपकी डॉक्यूमेंट फाइल है, अगर उसके अंदर कोई वर्ड आप तलाश करना चाहते हो, कुछ ढूंढना चाहते हो, फाइंड कमांड का यूज कर सकते हो। या तो आप फाइंड बटन पे क्लिक कीजिए या डायरेक्ट आप कंट्रोल के साथ F बटन दबाओगे तो फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं कमांड पे क्लिक करता हूं तो मेरे को नेविगेशन मिलता है, जिसमें हेडिंग, पेज और रिजल्ट ये ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे को कंप्यूटर वर्ड सिलेक्ट करना है। क्या ढूंढना है मेरे को? कंप्यूटर वर्ड सर्च करना है। कहाँ कहाँ कंप्यूटर लिखा गया है, जैसे मैंने यहाँ पर कंप्यूटर लिखा तो मेरी फाइल के अंदर जहाँ जहाँ कंप्यूटर लिखा गया था वो वर्ड हाईलाइट होकर मेरे को शो हो रहे हैं। देखिए कंप्यूटर कितने रिजल्ट मिले हैं, कंप्यूटर के मेरे को यहाँ पे 3 रिजल्ट मिले हैं। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे शो भी करेगा कि आपको कितने रिजल्ट मिल गई। कितने रिजल्ट मिले हैं? मेरे को 3 रिजल्ट मिले हैं। ओके, और आप डायरेक्ट भी देख सकते हो भी पेज नंबर 1 पे कितने हैं, हेडिंग में कितने हैं। हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाएगा कि हेडिंग में आपने कितने ले रखे हैं। पार्ट ऑफ कंप्यूटर 2 बार हेडिंग में आया है, कंप्यूटर और पार्ट ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद में कौन से पेज के ऊपर आए हैं? पेज नंबर 1 के अंदर ही हमारे को ये कंप्यूटर वर्ड मिला है। इस तरीके से हम इनको सर्च कर सकते हैं। हेडिंग, पेज और यहाँ पर रिजल्ट, 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। 3 तरीकों से ही सर्च कर रहा है। रिजल्ट का मतलब सभी जगह कितने भी रिजल्ट मिले हैं, कहीं भी मिले हैं सभी को दिखाएगा। और पेज का मतलब कितने पेजों के ऊपर मिले हैं। और हेडिंग, कितनी हेडिंग में आपको ये मिले हैं। ओके, तो ये नेविगेशन के अंदर या आप डायरेक्ट कंट्रोल F बटन प्रेस करते हो तो आपको फाइंड ऑप्शन भी नेविगेशन मिल जाता है यहाँ पे। उसके अलावा जब आप रिप्लेस करना चाहो, कंप्यूटर की बजाय मेरे को यहाँ पे कंप्यूटर की जगह मोबाइल लिखना था, मोबाइल इंट्रोडक्शन, मोबाइल डिवाइस की बात कर रहा था, लेकिन गलती से मैंने क्या लिख दिया, कंप्यूटर लिख दिया। तब ये कंप्यूटर वर्ल्ड मेरे को बदलना है किस वर्ल्ड के साथ? मोबाइल वर्ल्ड के साथ बदलना है। तब मैं करूंगा रिप्लेस का यूज। अगर मैं एक एक करके इनको बदलने लग गया तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा। अगर बड़ी फाइल है तो ढूंढ ढूंढ के बदलना पड़ता है, या कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। स्पेलिंग कुछ और लिखनी थी लेकिन मैंने पूरी फाइल के अंदर वो स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है। किसी का नाम हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, वो स्पेलिंग आपने गलत लिख दी। अब वो स्पेलिंग पूरी फाइल के अंदर ढूंढ ढूंढ के थोड़ी बदलेंगे, उसको हम बदल सकते हैं सीधा रिप्लेस से। कंट्रोल H बटन प्रेस करो या रिप्लेस पर क्लिक करो तो आपको यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स शो करेगा। उसमें देखिए क्या फाइंड करना है आपने, यहाँ से फाइंड कर सकते हो। और ये रिप्लेस, अभी हम रिप्लेस की बात कर रहे हैं तो रिप्लेस में कंप्यूटर वर्ड ढूंढना है और कंप्यूटर वर्ड की जगह मेरे को लिखना था मोबाइल। मेरे को मोबाइल लिखना है कंप्यूटर की जगह। लिखने के बाद में यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे, फाइंड, रिप्लेस, यानी कि एक एक वर्ड को रिप्लेस करना चाहो तो रिप्लेस पे क्लिक कीजिए। एक साथ सारे रिप्लेस करने हैं तो रिप्लेस ऑल कीजिए। जहां जहां पहले कंप्यूटर लिखा हुआ था वहां सभी जगह अभी मेरे को मोबाइल लिखा हुआ दिखाई देगा। इस तरीके से मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। ज्यादातर ये चीजें तहसील के अंदर जब आप कोई रिपोर्ट्स बनवाते हो वहां पर चीजें यूज की जाती है। वो बार बार पूरा डाटा चेंज नहीं करते, डाटा वही रहता है, नाम, गांव का नाम बदल देते हैं। तो हम फाइंड और रिप्लेस का यूज करके ऐसा कर सकते हैं। तो ये होता है फाइंड और रिप्लेस का यूज, नाम को ढूंढना और नाम को बदलना। उसके बाद में सिलेक्ट का आपको पता ही है, ड्रैग करके भी हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, चीजों को कितनी लाइनें आपको सिलेक्ट करनी है इसे सिलेक्ट कर सकते हैं माउस से। लेकिन अगर पूरी फाइल एक साथ सिलेक्ट करनी है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट का। क्या सिलेक्ट करना है? सिलेक्ट ऑल, पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब अभी तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है नहीं। जब हम इमेज का यूज करेंगे, जिस भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट हो जाएगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में। और सिलेक्शन पैनल पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे को यहाँ पर सिलेक्शन पैनल दिखाई देगा। इस सिलेक्शन पैनल के अंदर हमारे को बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारी कमांड देखने को मिलेगी। शो ऑल, यानी कि इमेजेस जितने भी ले रखे हैं, अभी तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। जब हम ऑब्जेक्ट लेके आएंगे तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे शो होते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाने के लिए जस्ट एक बार लेके आ रहा हूँ कुछ ऑब्जेक्ट। मैं इंसर्ट में गया और मैंने यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट लिए, कुछ शेप्स का यूज कर रहा हूँ मैं आपको जस्ट समझाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक शेप ली, जैसे मैंने शेप को लिया तो यहाँ देखिए रेक्टेंगल 2 आ गया। शेप का नाम भी यहाँ पे आपको शो होगा।
फिर से मैंने कुछ और शेप में लेके आ रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक शेप और ले ली, देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा ना, स्माइली फेस 3 है, ये रेक्टेंगुलर 2 है। तो किसको रखना है, जिसको नहीं देखना उसकी आइज को बंद करो, यहाँ से ऑफ हो जाएगा। हाइड ऑल करोगी तो एक साथ सारी बंद हो जाएंगी, शो ऑल करोगी तो एक साथ सारी शो होंगी। ये सिलेक्शन पैनल है, आप डायरेक्ट यहाँ से इनको सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था। अभी देखो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने आपको नहीं बताया था पहले। अब जिस भी देखो ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, ये ऐसे काम नहीं करा, यहाँ पर ओनली एरो है, लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट के ऊपर जाते हैं तो ये सिलेक्ट हो रहे हैं। ऐसे हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं सिलेक्शन पैनल से। उसके बाद में आगे आता है अडोब एक्रोबैट। ये केवल ऑप्शन उन्हीं के अंदर शो होगा जिन कंप्यूटर में आपने अडोब रीडर को इंस्टॉल कर रखा है। अडोब एक्रोबैट रीडर को अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है अपने कंप्यूटर में, तभी आपको ये ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, वरना दिखाई नहीं देगा। ये ऑप्शन काम करता है कब, जब आपके कंप्यूटर में अडोब एक्रोबैट रीडर इंस्टॉल है, अलग से सॉफ्टवेयर अगर वो इंस्टॉल है तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये एडोन ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद में आगे आता है एडोन। एडोन्स एक ऐसा ऑप्शन है जिसका यूज करके आप अपनी टैब के अंदर, अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अलग से चीजों को ऐड कर सकते हो। एड ऑन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा पैनल हमारे को यहाँ पे शो होगा। इसमें अलग से बहुत सारे कमांड ग्रुप दिए गए हैं। जो भी कमांड ग्रुप आप अपने वर्ल्ड के अंदर ऐड करना चाहो, उनमें से क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हो। इसमें कुछ फ्री भी मिलेंगे, कुछ परचेज भी आपको करने पड़ सकते हैं। तो जिसको भी चाहो आप सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हो। और मोर एड ऑन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे का पूरा स्टोर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहां से आप सर्च करके भी एड ऑन को देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर की तरह ये हमारा पूरा पैनल ओपन हो गया, जहां से जिस एड ऑन की हमारे को आवश्यकता है उसको हम ओपन कर सकते हैं। ये पूरा स्टोर है। और माई एड ऑन में जिन जिन को हमने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखा है वो आपको यहाँ पे शो भी होंगे। इस तरीके से ये 3 एड ऑन मैंने यूज कर रखे हैं, तो ये यहाँ पे माई एड ऑन के अंदर शो हो रही हैं। तो इस तरीके से आप भी अपनी फाइल के अंदर ऐड कर सकते हो। जितने चाहे एड ऑन आप अपनी जरूरत के हिसाब से ऐड कर सकते हो और उन्हें हटा भी सकते हो। अगर कोई एड ऑन आपको नहीं चाहिए तो उसको आप रिमूव भी कर सकते हो। ओके, तो ये हमारी होम टैब कंप्लीट होती है। इसी के साथ नेक्स्ट हम इंसर्ट टैब को शुरू करेंगे। इनकी होम टैब की प्रैक्टिस कीजिए। अगर होम टैब के अंदर आपको कोई ऑप्शन समझ नहीं आया है तो आप फिर से इनको पूछिए, लाइव क्लास में पूछिए, एनी डेस्क पे पूछिए, या फिर आप अगर ऑफलाइन आते हो तो अपने टीचर से भी पूछ सकते हो।